श्री कृष्ण कर्म, करुणा और काल का साक्षात स्वरूप। भूमिका। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य दबाया जाता है, तब तब कोई न कोई दिव्य शक्ति अवतरित होती है। वही शक्ति जब प्रेम बनकर मुस्कुराती है, मित्र बनकर साथ चलती है, सारथी बनकर मार्ग दिखाती है, तो वह श्री कृष्ण कहलाती है। श्री कृष्ण केवल एक राजा, एक योद्धा या एक भगवान नहीं थे, वे जीवन जीने की कला थे। कारागार में जन्मा प्रकाश। मथुरा की काल कोठरी में अंधकार घना था। कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। देवकी और वासुदेव बेड़ियों में जकड़े थे। 6 संतानों की हत्या कंस अपने हाथों कर चुका था। 7वीं संतान बलराम योगमाया द्वारा बचा ली गई थी। 8वीं संतान का समय आया। जैसे ही आधी रात हुई, आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। न रोना, न भय, केवल शांति। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार निद्रा में डूब गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। यमुना का जल स्वयं रास्ता देने लगा। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक को यशोदा माता के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल का नटखट नंदलाल। कृष्ण बचपन से ही अलग थे। उनकी मुस्कान में शरारत थी और आंखों में अनंत गहराई। माखन चोरी उनकी लीला नहीं, प्रेम का प्रतीक थी। वे कहते थे, जो प्रेम से छुपाकर रखा जाए, वही मुझे सबसे प्रिय है। पूतना आई, मां बनकर, जहर लेकर। कृष्ण ने उसे मोक्ष दिया। शक, तृणावर्त, बकासुर, हर अधर्म का अंत हुआ। एक दिन मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा। डर गई, कांप गई। कृष्ण मुस्कुराए। मां, मैं तो तुम्हारा ही हूं। भाग 3। कालिया नाग और गोवर्धन। यमुना विषैली हो चुकी थी। कारण, कालिया नाग। कृष्ण कूद पड़े यमुना में। कालिया के फनों पर नृत्य किया। अहंकार टूटा, विष समाप्त हुआ। फिर आया इंद्र का क्रोध। गोकुल पर मूसलाधार वर्षा। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन, 7 रात। इंद्र झुके। कृष्ण बोले, अहंकार चाहे देव का हो या मानव का, नाश निश्चित है। रास और राधा। रास केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा, कृष्ण का प्रेम, उनकी चेतना, उनका मौन। राधा ने कभी कृष्ण को बांधना नहीं चाहा। कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं। प्रेम वही है जो स्वतंत्र करे, अधिकार नहीं। मथुरा वापसी और कंस वध। समय आया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। धनुष टूटा। हाथी कुचला गया। मल्ल युद्ध समाप्त हुआ। कंस सिंहासन से गिरा। अत्याचार का अंत हुआ। कृष्ण ने उसे मारते समय आंखों में करुणा रखी, क्योंकि वे न्याय करते थे, प्रतिशोध नहीं। द्वारका, राजा का धर्म। कृष्ण ने द्वारका बसाई। सोने की नगरी नहीं, धर्म की नगरी। रुक्मिणी का हरण नहीं, स्वीकृति थी। सत्यभामा का अभिमान, कृष्ण की लीला। कृष्ण हर पत्नी के साथ पूर्ण थे, क्योंकि वे अधूरे नहीं थे। महाभारत की आहट। पांडवों के साथ अन्याय हुआ। द्रौपदी का चीरहरण। कृष्ण ने कहा, जब सब द्वार बंद हों, तब मुझे पुकारना। वस्त्र अनंत हुआ।
अधर्म थक गया। गीता, जीवन का शाश्वत संदेश। कुरुक्षेत्र, अर्जुन का धनुष गिरा। कृष्ण बोले, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। धर्म के लिए युद्ध भी पूजा है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। युद्ध और मौन विजय। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध उन्हीं के कारण जीता गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबने सत्य जाना, पर समय पर नहीं चुना। कृष्ण सिखाते हैं, सत्य जानना पर्याप्त नहीं, उसे चुनना आवश्यक है। विदाई। यादवों का नाश हुआ। प्रभास में शोक। कृष्ण वटवृक्ष के नीचे बैठे। एक तीर आया, जरा का, देह छूटी। कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण काल से परे हैं। उपसंहार। श्री कृष्ण आज भी हैं। जब कोई कर्म करता है बिना अहंकार, जब कोई प्रेम करता है बिना बंधन, जब कोई धर्म चुनता है बिना भय, कृष्ण कहीं गए नहीं। वे हर सही निर्णय में जीवित हैं।